तो दोस्तों आ चुका है Mjoc2 एप्लीकेशन का नया अपडेट। तो दोस्तों अगर आप भी एंड्रॉइड फोन से एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं और Mjoc2 एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को जरा ध्यान से देखते रहिए। तो दोस्तों Mjoc2 एप्लीकेशन का नया अपडेट आया है कई दिनों बाद नहीं, कई सालों बाद, क्योंकि शायद साल 2 साल से तो मैं ही इसको यूज कर रहा हूँ और इस पर काफी ज्यादा मैंने ट्यूटोरियल भी बनाए हैं। अगर इसके ट्यूटोरियल अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे ये वीडियोस देख सकते हैं जिनमें मैंने Mjoc2 एप्लीकेशन के द्वारा एनिमेशन वीडियोस को किस तरह से बनाया जा सकता है और मूवी वगैरह भी क्रिएट की जा सकती है। फनी मूवी अगर बनाने के शौकीन है तो आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा एप्लीकेशन है और कई दिनों बाद इसका अपडेट आया है, तो उसमें देखते हैं क्या फीचर्स नए ऐड हुए हैं, क्या नई चीजें आई हैं, क्या पुरानी है। तो ये सब कुछ देखते हैं हम डाउनलोड करने के बाद और यूज करके देखेंगे और लाइव करके दिखाने वाला हूं कि इसमें क्या क्या नया ऐड हुआ है, क्या क्या पुराना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स मेरे पास था इस एप्लीकेशन का ओल्ड वर्जन। तो सबसे पहले मैं इसका ओल्ड वर्जन क्या है इसे मैं चेक करने के बाद मैं इसे इंस्टॉल करके फिर अपडेट करूंगा। तो पहले मैं इसका ओल्ड वर्जन चेक कर लेता हूं और यहाँ पर ये जो है Mjoc2 एप्लीकेशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.1 का ये जो ओल्ड वर्जन है, तो ये जो वर्जन अपडेट हुआ है देखते हैं क्या वर्जन है अब। तो मैं इसे अनइंस्टॉल करता हूँ क्लियर डेटा करने के बाद। ओके, तो यहाँ से बैक जाने के बाद सीधा मैं जाता हूँ प्ले स्टोर पर और टाइप करता हूँ Mjoc2। दोस्तों अगर आपको भी Mjoc2 एप्लीकेशन से वीडियोस बनाना सीखना है तो आप हमारे पिछले ट्यूटोरियल सभी देख सकते हैं जिसमें मैंने अच्छी तरह से बताया कि आपको इस एप्लीकेशन से एनिमेशन मूवी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर देख सकते हैं इसका वर्जन जो है 2.7 नया वर्जन अपडेट हुआ है जो हाल ही में आया है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या फीचर्स नए ऐड हुए हैं। तो देखते रहिए वीडियो जरा ध्यान से आखिरी तक। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अब बैक जाता हूँ, ये हो चुका है इंस्टॉल और आ चुका है और अब मैं इसे डायरेक्ट ओपन करता हूं। ओके, तो इसकी जो परमिशन है आपके लिए वो पहले देना ही होती है, तो मैं इसकी परमिशन अलाउ कर देता हूं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एनवायरनमेंट क्या क्या ऐड हुए हैं, नए हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एनवायरनमेंट नया ऐड नहीं हुआ है, सभी ओल्ड हैं। ओके, और यहाँ पर मेरे पास अभी कोई भी क्रेडिट भी नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है। ओके, तो यहाँ से मैं कोई भी एक एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से अब देखते हैं कि कोई भी एनिमेशन में जैसे कैरेक्टर वगैरह में कोई भी चेंजेस हुए हैं नहीं है, तो क्या ऐड हुआ है, क्या पुराना नया कुछ भी है तो हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर ऐड तो बराबर चल रहे हैं और पॉइंट भी बराबर जैसे थे वैसे ही आ रहे हैं, मगर यहाँ पर अभी मेरे लिए कुछ जैसे कि स्किप करने का भी कुछ पहले ऑप्शन आता था तो वो नहीं आ रहा है और इसमें ऐड जैसे थे वैसे ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे कैरेक्टर हैं वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर और इसमें देखते हैं कैरेक्टर में कुछ नया ऐड हुआ है कि नहीं, इसका मेकअप वगैरह करने के लिए। ओके, तो कोई एक कैरेक्टर को यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसके जो मेकअप जो बॉक्स है यहाँ पर देखते हैं इस बॉक्स में कुछ नया हुआ है चेंज या नहीं। ठीक है, तो हेयर में कुछ भी नहीं हुआ, बाकी चीज़ों में कुछ नहीं है और क्लॉथ वगैरह में भी कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई है, इसके कलर जैसे थे सब वैसे ही हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके क्लॉथ और पैंट वगैरह में भी कुछ चेंजेस वगैरह नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इसके एसेसरीज में भी कोई भी चेंजेस नहीं है, जो थी वही है। फेस का ऑप्शन है तो फेस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ नया ऐड हुआ है, यहाँ पे कुछ नया है। ओके, तो यहाँ पर हम इसे अलाउ कर देते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। फेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो कैमरा का ऑप्शन नहीं था वो ऐड हो चुका है इसमें। ठीक है, तो अब इसका क्या यूज़ है, तो पहले इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं। वाह, इसमें कैमरा ओपन हो गया। तो क्लिक कर लेते हैं एक इमेज क्रॉप ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे ये अभी इमेज नहीं आई है, कैसे आएगी तो मैं देखता हूँ। तो इसको बैक करने के बाद थोड़े से और जो फीचर्स हैं इस बॉक्स में मैं पहले वो देख लेता हूँ कि इसमें भी कुछ ऐड हुआ है कि नहीं नया। ठीक है, तो यहाँ पर वॉइस वगैरह में और एनिमेशन एक्शन में ठीक है वही है सब कुछ, इसमें कुछ नया नहीं हुआ है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके जो पॉइंट हैं, क्योंकि कुछ भी सेव करने के लिए पॉइंट चाहिए, तो पहले मैं पॉइंट बढ़ा लेता हूँ। देखिए ऐड तो बराबर चल रहे हैं और मैंने यहाँ पर लगभग 12 पॉइंट कर लिए हैं। ओके, अब हम वापस आते हैं वही फेस ऑप्शन पर। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैं फेस की जो इमेज पर क्लिक की थी मैंने, तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये फेस पर आ जाती है, ये नया ऐड हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अब हम इसके कुछ कलर वगैरह देख लेते हैं, कलर चेंज होते हैं नहीं। तो कलर केवल एनिमेशन की स्किन के चेंज हो रहे हैं, इमेज का कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा। फिलहाल जैसी भी है समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ओके, और अब मेकअप करने के बाद जो भी चेंजेस हुए हैं उसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी 12 पॉइंट हैं, तो यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ और 5 पॉइंट हमारे माइनस हो चुके हैं, 7 पॉइंट बचे हैं अब। ठीक है, और यहाँ पर इस स्क्रीन पर भी कोई भी चेंजेस नहीं है, तो मैं शूटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारा जो एक ऑप्शन आता था वो भी हट चुका है, जैसा कि रिकॉर्ड ऑडियो, ईयरफोन या फिर मोबाइल जो माइक, ऐसा ही कुछ ऑप्शन आता है तो वो यहाँ पर नहीं आया है। ओके, थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब यहाँ पर इसकी जो भी फीचर्स हैं इनमें देखते हैं इनमें क्या क्या कुछ ऐड हुआ है, नहीं कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए। तो यहाँ पर इसकी जो चलने का तरीका है सब वैसा ही है।
इसकी जो साउंड इफेक्ट है ये भी सब वैसे ही हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं है और जैसे चलते थे वैसा ही है। सेकंड ऑप्शन है, इसमें भी एक्शन जो दिए गए हैं इसमें भी वही एक्शन है, लगभग 6 एक्शन ही हैं, तो इसमें भी कोई कम ज़्यादा नहीं हुए हैं। और यहाँ से कैरेक्टर चेंज करने का भी ऑप्शन सेम वैसा ही है और इसमें फेस एक्सप्रेशन का भी कुछ चेंज नहीं है। ओके, यहाँ पर इसके कैमरा एंगल को अगर चेंज करना है तो ये भी सब वैसा ही है और जूम ऑप्शन भी यहाँ पर सेम वैसा ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो अपडेट कैसा क्या है बस इतना सा है। इसमें आगे देखते हैं कुछ और नया मिल जाए हमारे लिए। तो डे नाइट का ऑप्शन भी है, तो डे नाइट का ऑप्शन भी सेम वैसा ही है, जंप करने का स्टाइल भी वैसा ही है और कोई भी चीज़ अगर उठाते हैं तो वो भी आपके लिए लगभग वैसा ही मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आगे देखते हैं कुछ नया अच्छा मिल जाए तो इस एप्लीकेशन को हम कुछ और ज़्यादा टाइम तक यूज कर सकें, वरना हो सकता है कि सिर्फ अपडेट ही हो और ज़्यादा कुछ ऐड ना हो ऐसा ना हो। ओके, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट कुछ चेंज करके देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा एनवायरनमेंट में भी हम यही कैरेक्टर ले लेते हैं और इसमें देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा एक्शन वगैरह या कोई चीज़ें ऐड हुई हैं या नहीं हुई, कि सभी वैसा ही है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि चारों तरफ के राउंड घुमाने पर कोई भी चेंजेस ऐसा नहीं दिख रहा कि एनवायरनमेंट में भी कुछ चेंजेस हुआ हो, कोई भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई ख़ास चेंजेस नहीं है इस एप्लीकेशन में। तो अब मैं क्या बताऊँ कि इसमें कुछ नया है या नहीं है, जो भी है आपके सामने है, मैंने सब कुछ दिखा दिया। केवल 2 ही चेंजेस हुए हैं, वो भी कोई ख़ास नहीं। इस अपडेट से कोई भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो भी अपडेट किया है बस एक ही बात कहना चाहूँगा, वाओ क्या अपडेट है। दोस्तों आशा करते हैं फ्यूचर में इस एप्लीकेशन में और भी अच्छे अपडेट आएंगे, तो दोस्तों आपके लिए और भी अच्छा चलाने में मजा आएगा। फिलहाल तो मुझे भी इस अपडेट में कोई खास मजा नहीं आया। तो दोस्तों अगर आपके लिए एनिमेशन वीडियोस अगर बनाना है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और भी अच्छी एप्लीकेशनों से मैंने एनिमेशन वीडियोस को बताया है और इसके फुल ट्यूटोरियल, इस एप्लीकेशन के फुल ट्यूटोरियल हमारे चैनल पर सभी मिल जाएंगे। और ये एप्लीकेशन भी काफी अच्छा है, अगर आप इसका यूज सीख गए तो अच्छा खासा एक एनिमेशन मूवी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कुछ मत कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।